क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेने का सबसे रिलैक्स वे होता है कि उसको लेके थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर उसको छोड़िए। होल्ड और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। देखिए कि आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे जहां आप बैठे हैं, आप हरियाली को फील कर पा रहे हैं। आपके नीचे हरी हरी घास है, उसकी ठंडक को आप फील कर पा रहे हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल। बहुत बड़ा सा गार्डन जहाँ तितलियां उड़ रही हैं, चिड़िया चहक रही है और बहुत प्यारी सी हवा भी चल रही है। उस हवा को फील कीजिए। इस मौसम में आप खुद को बहुत रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप बहुत खुश हैं चारों तरफ का नजारा देखते हुए, वो खूबसूरती देखते हुए, वो हरियाली में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। तभी पीछे से किसी ने आपका नाम पुकारा, हाय। आपने पीछे मुड़ के देखा, देखा तो ये तो छोटी सी अमृता है, छोटी सी शिखा है, छोटी सी प्रीति है, छोटी सी दीपा है, छोटी सी अलका जी है, छोटी रश्मि जी, छोटी अनीता जी। आप अपना ही एक छोटा स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं। आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप पहले यकीन ही नहीं कर पाए कि ये मैं हूँ। हाँ, हाँ अनुराधा, ये आप ही हो। हाँ डियर विनीता, ये आप ही हो, छोटी विनीता। वो छोटी सी प्यारी सी फ्रॉक में दो चोटी या एक चोटी, फाउंटेन जिसे बोला करते थे, एंटीना जिसे बोला करते थे, उसमें तुम ही हो। या वो बॉब कट हेयर, वो तुम ही हो। आप उस छोटे से अपने नन्हे रूप को देखकर एकदम खुश हो गए, बहुत खुश। और आपने उसे कहा, आओ आओ मेरा प्यारा बच्चा, मेरे पास आओ। तुम मेरा ही स्वरूप हो, आओ। लेकिन वो बच्चा भागने लगा और आप उसके पीछे पीछे भाग गए। वो भागता जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। वो बच्चा आपको वहां ले गया जहां आपका जन्म हुआ था, जहां आपने अपनी बचपन की यादें गुजारी है, उस घर में ले गया, आपके बचपन के घर में, जहां आपने अपनी बहुत सारी यादें गुजारी हैं बचपन की, अपना बचपन गुजारा है, बचपन की प्यारी प्यारी यादें। वो बच्चा आपको उस घर में ले गया। आप ठीक उसी कमरे में गए जहां आप सोते थे। आपका वही कमरा, वही विंडोज, वही पेंट जो बचपन में था, बेडशीट, बेड। वो किस कॉर्नर में बेड लगा था वो आपको पता है, वो कमरे का एरिया आपको पता है, उसका कलर आपको पता है, विंडोज, गेट, सब कुछ पता है। आपने चारों तरफ नजरें घुमाई और कहा, ये तो मेरा बचपन का घर है जहां मैं बहुत खेली थी। अरे वाह। अब वो बच्चा पलंग पे बैठ गया, वो छोटी सी अमृता पलंग पे बैठ गई और आप उसके पास नीचे जमीन पर बैठे हो, उसके बगल में। उसका हाथ आपने पकड़ा और कहा, कितना हसीन था ना ये बचपन, कितना प्यारा था ये बचपन, कितने मजे करते थे ना हम इसमें, सब कुछ करते थे, बहुत सारी खुशियां थी इसमें। आपने उस छोटी सी अमृता, अपने छोटे स्वरूप की गोद में सर रख लिया है और आप कह रहे हो, कोई लौटा दे वो पुराने दिन, वो बीते दिन जहाँ ना कोई गम था ना परेशानी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तभी वो छोटा सा बच्चा आपके सर पर हाथ फेरते हुए रोने लगता है
और उसका आंसू आपके ऊपर गिरता है। आप उस आंसू को फील कर पा रहे हैं, आप उस बात को फील कर पा रहे हैं जो बच्चा कह रहा है। वो अपनी वो सारी गम, सारी परेशानियां, सब कुछ बता रहा है जो उसने अंदर ही अंदर फील की। आज हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारे अंदर एक बच्चा है जिसे हमने कहीं ना कहीं मार दिया है इस दुनियादारी में, इस समाज में। वो बच्चा रो रो के आपको बता रहा है। ऐसी कोई बात जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया था आज से पहले, याद कीजिए उस बात को जिसने आपको हर्ट किया था आज से पहले, बचपन से लेकर अब तक। वो बात वो बच्चा आपको बता रहा है। कह रहा है मुझे नहीं अच्छा लगता था कि आप किस तरह मुझे परेशान करते थे। मैं बहुत घुटती थी, रोती थी, समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों छीना आपने मेरा बचपन? क्यों नहीं मुझे आपने हमेशा मेरे अंदर खुद को जमा रखा, जिंदा रखा? क्यों आपने उस बात के बाद मुझे एकदम से खत्म कर दिया? क्यों आपने मुझे और अपने अंदर के बच्चे को खत्म कर दिया, मार दिया? क्यों? आप भी रो रहे हो। आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि वाकई में उस घटना ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने जिंदगी के जीने के तरीके को ही बदल दिया और भूल गई कि मैं कितनी अच्छी थी, कितनी खुश नसीब थी, कितनी खुश रहती थी हमेशा। हर कोई कहता था कि कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी बच्ची है, हमेशा खिलखिलाती रहती है, हमेशा खुश रहती है। और कैसे उस घटना ने मेरे अंदर के बच्चे को खत्म कर दिया, मार दिया, उसकी सारी खुशियां छीन ली। वो आप पे बहुत गुस्सा कर रही है। वो छोटा सा बच्चा, आपका छोटा सा इनर चाइल्ड, आपके अंदर का बच्चा आपसे बहुत गुस्सा कर रहा है, आपसे बहुत शिकायतें कर रहा है, रो रहा है। फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे खुद से दूर किया? क्यों मुझे अपने साथ हमेशा नहीं रखा? क्यों मुझे परेशान किया, मुझे हर्ट किया, मुझे रुलाया, मुझे खुद से दूर जाने को कहा, वो भी ऐसे दुखी मन से? कभी नहीं सहलाया आपने मुझको, कभी नहीं प्यार किया आपने मुझको, कभी नहीं पूछा मुझसे कि तुम कैसे हो। हमेशा समाज के लिए सब कुछ आपने किया। क्या ये समाज, ये दुनिया सब कुछ थी आपके लिए? मैं कुछ भी नहीं थी आपके लिए। क्यों किया आपने ऐसा? मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरे चेहरे की हंसी छीन ली। अब आप देख रहे कि वो बात, वो घटना इतनी बड़ी वाकई में नहीं थी जितना बड़ा मैंने उस घटना को बनाकर अपने अंदर के बच्चे को खत्म कर दिया था, अपने अंदर की ट्रू चाइल्ड को, ट्रू स्पिरिट को, अच्छी सच्ची खुशियों को खत्म कर दिया था। क्या वो बात वाकई में इतनी बड़ी थी कि मैंने खुद के ही मन को मार लिया था? मैंने सोच लिया था कि अब मैं ऐसे जीऊंगी कि बस, बड़ा बनकर जीने की मैंने ठान ली थी। क्या वाकई में थी वो बात इतनी बड़ी? थी तो बोल क्यों नहीं दिया? बोल देते एक बार। वो समाज, वो चार लोग, वो लोग आपको इतना परेशान कर रहे थे, उसके चक्कर में आपने अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर की खुशियों को, अपने अंदर के बच्चे को खत्म कर लिया। क्यों नहीं बोला उन लोगों को उस वक्त?
और आज तक आप उस बात से परेशान हो गए। वो कहीं ना कहीं वो सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स आपके अंदर हैं, वो सारी नेगेटिव रचनाएं, संरचनाएं, वो पुरानी बातें सब आपके अंदर है जो अब भी आपको परेशान करती है। अगर आप मुझे जिंदा रखते, मुझे प्यार देते, मुझे खुशियां देते, तो देखो आज आपकी लाइफ कितनी औसम, कितनी वंडरफुल होती। क्यों आप अपने अंदर सारे दुखों को, गुस्सा को, इस सब को रखते गए? क्यों आपने खुलकर नहीं जिया? क्यों मुझे खुद से दूर किया आपने? बहुत रो रहा है वो बच्चा, बहुत ज्यादा, बहुत शिकायतें कर रहा है वो आपसे। और आज आपको भी लग रहा है कि वाकई मैंने गलत किया। आप दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रो रहे हो। रो लीजिए, जितना रोना है उतना रो लीजिए, अपना मन हल्का कर लीजिए, क्योंकि वो बात वाकई में इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा आपने ये स्टेप उठाया। अपने इनर चाइल्ड को दूर करके, अपने अंदर की खुशियों को दूर करके, अपनी अंदर की खुशियों को गवा कर आपने दुनिया के सामने जाना छोड़ दिया, दुनिया से बातें करना छोड़ दिया, लोगों से मिलना खत्म कर दिया। जबकि एक बच्चा तो ऐसा कभी नहीं करता। वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, खुश रहता है। जब एक माता पिता अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं हूं अच्छी, मैं नहीं हूं अच्छी। तो सोचिए उस परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा कि मैं तो अपने बच्चे को अच्छा जीवन दे रहा हूं और ये इस तरह से परेशान होकर अपने आप को दुख पहुंचा रही है। अब आप अपने उस प्यारे बच्चे से, उस छोटे से बच्चे से, अपनी छोटी सी अमृता से, छोटी अनुराधा से, छोटी विनीता से गले लगकर उसे कह रहे हैं आई एम सॉरी। अपने आपको ऐसे गले कर लगा लीजिए, हक कर लीजिए, जैसे भी अच्छा लगे आपको, कंफर्टेबल फील हो। अपने आप को गले लगा कर कहिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कैसे ये सब हुआ और मैंने वाकई में अपना बचपन खो दिया, अपना बचपना खो दिया। बचपन तो मेरा गया है, खोआ नहीं, गया है, बट मैंने अपना बचपना खो दिया। अगर मैं उस बचपने को आज अपने अंदर जिंदा रखती तो मेरी लाइफ कितनी आसान होती। जो जो कहे कहता रहे, मुझे तो बस अपनी मस्ती में खुश रहना है। अगर मैं ऐसे लाइफ जीती तो कितना अच्छा लगता। मैंने जानबूझकर खुद को बड़ा किया, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, उन 4 लोगों के लिए अपने आप को बड़ा किया, जो 4 लोग मेरे साथ अंत तक नहीं जाने वाले। उन 4 लोगों की वजह से मैंने खुद को बदला। बहुत शौक था ना मुझे अपने आप को मिस मैच्योर कहलाने का, लेकिन उसकी वजह से मैं खुद को कचोटती रही, परेशान करती रही। और क्या हुआ? मिस मैच्योर से आज मैं वो बन गई हूँ जो खुश नहीं रह पाती हूँ। अपनी खुशियों के लिए मैं दूसरों से जा जाके मांगती हूँ, मुझे खुशियां दे दो, बताओ मैं कैसे खुश रहूं, बताओ मैं कैसे खुश रहूं। जबकि परमात्मा ने आपको सब कुछ तो देकर भेजा था, बट आपने उसकी कद्र नहीं की, उसको प्यार नहीं दिया। सॉरी अमृता। उसके गालों को सहलाइए, उस प्यारे छोटे बच्चे के गालों को सहलाइए, उसके प्यारे नन्हे नन्हे हाथों को पकड़िए, उसको प्यार दीजिए, उसको गले लगाइए। देखिए वो छोटा बच्चा कैसे सुबक सुबक के रो रहा है। कह रहे, आप उससे कह रहे कि वाकई में कितना अच्छा था वो सब कुछ, कि मैं अपने बचपने को ना खोती तो कितना अच्छा रहता, खिलखिलाती रहती, मस्त रहती, घूमती रहती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। वो और तेजी से रो रहा है, और तेजी से रो रहा है। आप जितना उसे प्यार दे रहे हो, जितना उसे माफी मांग रहे हो, वो और तेजी से रोता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत हल्का हो रहा है। वो अंदर का बच्चा अब बहुत हल्का होता जा रहा है। कह रहा है कि आज तक आपने मुझे कभी ऐसा बोला ही नहीं, मुझे प्यार ही नहीं दिया। आपने जो मुझे इतना हर्ट किया उसके लिए कभी आपको एहसास ही नहीं हुआ। वो कैसे वो प्यारे से छोटा बच्चा अपने गालों से आंसुओं को पहुंचता है, बाइट करता है, और रोते रोते आपको बोलता है आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। आपने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा। जैसे कभी कभी बच्चे हमें रोते हुए बोल देते आप बिल्कुल अच्छी मम्मा नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे पापा नहीं हो, आप हमेशा मुझे डांटते हो, आप हमेशा मुझे ही समझाते हो। जिसकी गलती होती है आप उसको समझाते ही नहीं हो, आप हमेशा मुझे ही समझाते हो, हमेशा मुझे ही चुप करने को बोलते हो, हमेशा ही मुझे मुंह बंद करने को बोलते हो, हमेशा मुझे डांटते हो, हमेशा मुझे मारते हो। तो आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है, आप नहीं हो दुनिया के अच्छे। रोता जा रहा है और कहता जा रहा है, और आप उसको अपने दिल से लगा रहे हो, कस के पकड़ रहे हो। फील कीजिए उसके आंसू को अपने कंधों पर। तो बहुत रो रहा है वो छोटा बच्चा। उसके गले लगकर आप उसको बोल रहे हो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, नहीं पहुंचाऊंगी अब मैं तुम्हें कष्ट, अब मैं खुलकर जीऊंगी एक अच्छे बच्चे की तरह, नहीं परवाह करूंगी इस दुनिया की, नहीं डांटूंगी तुमको किसी और की वजह से, नहीं अपने ख्वाबों को दमन करूंगी, नहीं, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, अपने मन की सारी बात कहूंगी, उनको अंदर ही अंदर मरने नहीं दूंगी, मैं खुश रहूंगी एक बच्चे की तरह। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि कैसे अपनी लाइफ को कि कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे इस दुनिया को जीना है खुशियों से भरकर। थैंक यू मुझे बताने के लिए, थैंक यू। देखिए छोटे बच्चे की आंखों में आंसुओं के साथ चेहरे पे स्माइल आ रही, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं। उनको थोड़ा सा भी प्यार करके तो आप सच्ची कह रही हो ना मम्मा, अब आप सच्ची कह रही हो ना, अब आप मुझे परेशान नहीं करोगी ना, अब आप मुझे प्यार करोगी ना, ठीक उसी तरह वो बच्चा भी आपसे कह रहा, वो आपका अंदर का बच्चा, वो छोटी अमृता, वो छोटी श्वेता, वो छोटी दीपा, वो आपसे कह रही है अब रखोगी ना मेरा ख्याल, करोगी ना मुझसे प्यार। और उसने भी आपको अपना बड़ा सा हाथ लेके आपको गले लगा लिया और बोला आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे खुश रहना है तुम्हारे साथ। मुझे नहीं अच्छा लगता रोना, मुझे नहीं अच्छा लगता आप मुझे डांटती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब आप अपना मन कचोट के रो जाती हो अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं मैं भी रो रही होती हूँ। मत किया करो ऐसा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे भी माफ कर दो अगर मैंने भी कभी कुछ गलत किया हो तो। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं सारी गलती मेरी है, तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी, एकदम फरिश्ता हो तुम तो, ना कोई चंचल, ना कोई भेदभाव, ना कोई भी छल कपट तुम्हारे अंदर, तुम तो एकदम प्योर हो। मैंने ही तुम्हें इस तरह से दुनियादारी में आके इतना सब कुछ गलत सिखा दिया, मैं ही इतनी बड़ी बन गई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू।
आई लव यू, आई लव यू अमृता, आई लव यू सो मच। मुझे अभी एक छोटी अमृता बनना है, अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार करना है, उसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे खुश होकर जीना है। मुझे परमात्मा ने खुश रहने के लिए भेजा है, मजे करने के लिए भेजा है, ना कि इस दुनियादारी में फंसकर अपने आप को अंदर ही अंदर कुड़ने के लिए भेजा है। और इस तरह से मैं अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को इंक्रीज कर रही हूँ, और जब उनको इंक्रीज कर रही हूँ तो वही बाहर भी भेज रही हूँ, दूसरों को भी भेज रही हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब वो प्यारा सा छोटा बच्चा अपने चेहरे पे हंसी लाकर आपके आंसुओं को पहुंच रहा है। कह रहा है इट्स ओके, बस अब ख्याल रखना खुद का भी और मेरा भी, हमेशा मुझे अपने साथ रखना, वो सब कुछ करना जो तुम्हें अच्छा लगता है, बस खुश रहना हमेशा। कभी अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दफन मत करना। आप दोनों एक दूसरे के गले लग चुके हो कस कर। तभी आपने देखा परमात्मा की डिवाइन वाइट लाइट उस प्यारे छोटे से बच्चे पर पड़ रही है, और वो बच्चा धीरे धीरे वहां से ओझल हो गया है, और आप उस घर में अब अकेले हो। आप समझ नहीं पा रहे वो बच्चा कहाँ गया। तभी आप वापस लौट कर उस ग्राउंड में आते हैं, पार्क में आते हैं। जहाँ वहीं हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, और आप खुले आकाश की तरफ हाथ फैला प्यार से बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू मुझे खुद से मिलाने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर के बच्चे को जगाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि बचपना सबसे अच्छा, और वही हमें अब भी बनना है, बिना किसी छल कपट से, सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरपूर, उछल कूद से भरपूर, खुशियों से भरपूर। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आंखें खोलने से पहले अपने हाथों को आंखों पर रखिए, गहरी सांस लीजिए, और बोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और बोलिए आकाश की तरफ सर उठाते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज मैं बहुत रिलैक्स, बहुत हल्का फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू मुझे खुद से मिलाने के लिए, थैंक यू मुझे मेरे बाल स्वरूप से मिलाने के लिए,
थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मुझे अब कैसे जीना है, कैसे खिलखिलाना है, कैसे अपने खुश सपनों को पूरा करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी को पानी पीना है पानी पी लीजिए, एंड उसके बाद अपने कैमरा ऑन करके फिर हम लोग मिरर में सेल्फ लव करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को देखेंगे। सभी अपने कैमरास को ऑन कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। रितु जी, जूम यूजर, सरिता जी, नेहा, इंदू, रश्मि जी, रियलमी, शिवप्रिया, सभी लोग अपने कैमरा ऑन करें। अपनी आंखों में देखिए, देखिए आज उसमें कितना दर्द था, लेकिन अब खुशी भी है। इन आंखों में देखकर बहुत देर तक देखते रहिए। जब तक देखते रहिए तब तक आपको खुशी ना मिले, अच्छा ना लगे, सिर्फ और सिर्फ आंखों पर फोकस करिएगा। और बोलिए उसको, आई लव यू अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट सॉरी, मैं वो शायद ऊपर से ही रह गया था, मैं अंदर तक तुम्हें टच ही नहीं कर पा रही थी। इतनी सारी उलझनों में फंस कर, इन सारे समाज दुनिया वालों की बातों में फंस कर मैं तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुम्हें जान नहीं पा रही थी, तुम्हें पहचान नहीं पा रही थी, पता नहीं कर पा रही थी कि तुम्हारी खुशियां किस में हैं। आई एम सॉरी। प्यार से बोलो उसको, उस प्यारी सी अमृता को आंखों में आंखें डालकर बोलो, आई लव यू अमृता। तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हो अमृता तुम। कभी खुद को किसी से भी कम मत समझना। आई लव यू सो मच। थैंक यू मुझे खुद से मिलाने के लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, जैसी भी हो ना, बहुत अच्छी हो। आई लव यू, आई लव यू सो मच अमृता। तुम्हें और कुछ भी कहना है ना मुझसे, तुम कह सकती हो। डरना मत, परमात्मा तुम्हारे साथ है हमेशा। जो परमात्मा के अच्छे वैल्यूज हैं हमेशा अपने अंदर रखो, देखो हर पल वो तुम्हारे साथ है। आई लव यू। थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है ना, तो सब के लिए मैं तुमसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। चलो अब मुझे माफ करो और मुझे प्यार करो, क्योंकि अब हम दोनों को खुश होकर जीना है, प्यार से जीना है, इस लाइफ को एंजॉय करना है। परमात्मा ने हमको इतनी प्यारी लाइफ दी है ना, अब हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे, एक प्यारे से छोटे से बच्चे को अपने अंदर जिंदा करके। थैंक यू, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं अपने इस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगी, हमेशा हमेशा ऐसी फुदकती रहूंगी, चहकती रहूंगी, बातें करती रहूंगी, हमेशा। लोग बोलते हैं ना, हम भी अगर बच्चे होते, मैं तो हूं ही बच्ची, मैं हूं ही प्यारी सी एक छोटी सी गुड़िया अमृता हूं मैं, प्यारी सी अमृता। मेरी हरकतें भी ऐसी हैं, बच्चों वाली,
खुश रहने वाली, अपनी मौज मस्ती में रहने वाली, हवा में उड़ने वाली, उछल कूद करने वाली, वो छोटे छोटे गेम्स में खुशियां ढूंढने वाली, मैं वही अमृता हूँ। हाँ, मैं वही अमृता हूँ। यस, मैं वही अमृता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमृता, बहुत ज़्यादा। मैं कह नहीं पाई, और उस एहसास से नहीं कह पाई जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। बट आज मैं वाकई में कहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमृता, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अमृता, आई लव यू सो मच। खुद को हक कीजिए एंड बोलिए खुद से, आई लव यू अमृता, आई लव यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मैं हर रोज अब तुम्हारे इस कांटेक्ट में रहूंगी। मैं अपने इस छोटे से बच्चे के कांटेक्ट में रहूंगी, उससे पूछ कर हर सारी बात करूंगी, क्योंकि बच्चा तो हमेशा अच्छा होता है। आपकी सलाह से, आपसे पूछ कर ही मैं सब कुछ करूंगी। अब मुझे पता है कि आप मेरे लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। मैं कभी खुद को नहीं कचोटूंगी, खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं खुलकर जीऊंगी, मस्त होकर जीऊंगी, खुशी से जीऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस बच्चे को अब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब इस बच्चे को मैं बहुत 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 खुशियां दूंगी। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। थैंक यू। आज हम बिल्कुल भी उस तरह से नहीं करेंगे जैसे हम लोग हाई वाइब्स में करते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा मन बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत काम फील कर रहा है, एंड ये वाली फीलिंग भी अपने आप में अद्भुत होती है। तो आज हम लोग उस वाली वाइब्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो वाइब्स हैं वो अभी भी बहुत नेचुरल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम बहुत हल्के हो चुके हैं। और जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं ना, बहुत हल्का फील करते हैं ना, तब भी लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम बहुत सारे बोझों के साथ जी रहे होते हैं ना, इसलिए हमें खुद को हाई वाइब्स पे लाना पड़ता है पल पल में। बट इस पल उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पल हम खुद ही इतने अच्छे उसमें हैं, बहुत रिलैक्स्ड है। थैंक यू, थैंक यू अमिता, आई लव यू, आई लव यू। आज से सभी प्रॉमिस करेंगे कि अब हर रोज सोते उठते जागते बैठते हर पल इस बच्चे को याद रखेंगे। सुबह उठते ही मिरर में बोलेंगे गुड मॉर्निंग अमृता, आई लव यू अमृता, गॉड ब्लेस यू अमृता। रात में सोने जाने से पहले इस अमृता से पूछेंगे आज का दिन कैसा रहा, खुश थी आज तुम, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को? मन बहुत शांत लग रहा है दीदी, एकदम। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इनर चाइल्ड से बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
एंड अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा। आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं। आपका प्यार मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी इस प्रैक्टिस को हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। आई लव यू।